सतनाम सत साहिब। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी का एक शब्द है, सचखंड डेरा बल्ला वालों की किताब है अमृतवाणी। इसमें एक शब्द है जो कि हमारा पवित्र मार्गदर्शन करता है। वह संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने उस मालिक का बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीके से वर्णन किया है। क्या कहा? साहिब सच्चा बेअंत है, अंत ना परे आकार। यानी उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि हमने उसको एक आकार दे दिया है, अर्थात हमने एक मूर्ति रूप उसको दे दिया है। या कहें कि हमने या संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के अनुयायियों ने संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी को ही उसके समान पूजने लगे, जबकि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि उसका तो कोई आकार ही नहीं। यदि हम सही अर्थों में रविदास जी महाराज जी के अनुयायी हैं तो हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करना है, तब हम जाके उनके अनुयायी होते हैं। और हम भी संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के अनुयायी हैं, लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया है, उस पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। तभी हम सही अर्थों में संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के अनुयायी कहलाएंगे। जबकि रविदास जी महाराज जी का वचन मानना और मानकर पालन करना सर्वश्रेष्ठ है, तभी हम रविदास जी महाराज जी के सही अर्थों में अनुयायी हैं। हमने उसे एक मूर्ति आकार में बांध लिया है, जबकि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि साहिब सच्चा बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है, और अंत ना परे आकार, उसका कोई आकार भी नहीं है। अब कह रहे कि साहिब सच्चा बेअंत है, अंत न सिफत शुमार, अर्थात उसकी प्रशंसा प्रसिद्धि का कोई अंत ही नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है, वह संभव को संभव और संभव का संभव करने में समर्थवान है। तो अर्थात वह कुछ भी कर सकता है, सारे संसार में उसकी प्रसिद्धि है। अब कह रहे आगे, साहिब सच्चा बेअंत है, अंत ना कहे उच्चार, उसका उच्चारण संसार की भाषाओं में नहीं किया जा सकता। सारे जितने भी आज तक ग्रंथ हैं वह सब कम है, उसकी महिमा का वर्णन, बखान या उच्चारण नहीं कर सकते, अर्थात अनंत है। अब फिर आगे कह रहे, साहिब सच्चा बेअंत है, अंत ना कहे विचार, हम उसे कोई भी मनुष्य अपने विचारों में प्रकट नहीं कर सकता। यानी विचार, मनुष्य शरीर के विचार कब तक आते जाए 100 साल तक, लेकिन उसका वर्णन फिर भी ख़त्म नहीं होता। तो कह रहे कि उसको विचारों, मनुष्य के विचारों में नहीं बांध कर रखा जा सकता है, अर्थात अनंत विचार हैं। अब कह रहे आगे कह रहे कि साहिब सच्चा बेअंत है, अंत ना कछु लेस, अर्थात पकड़, सारे यानी उसकी जो पकड़ है इतनी मजबूत है, सारे संसार के जीव जंतु, एक छोटे से जीव से लेकर बड़े मनुष्य तक या बड़े पशु पक्षी तक पर उसकी पूर्ण पकड़ है। अर्थात पकड़ का मतलब यहाँ ये है कि आप गलत काम यदि समुद्र में छुप कर भी करते हैं, पहाड़ों के बीच रह कर भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, अच्छे या गलत काम जो भी आप करते हैं, उसका पूरी जानकारी उस मालिक को होती है, उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने अपने एक वचन में ऐसे ही कहा है कि आप यानी जो आप कार्य करते हैं उससे वह छुप नहीं सकता, अर्थात उसकी मजबूत पकड़ है संसार के प्रत्येक जीव पर। तो आगे कह रहे, साहिब सच्चा बेअंत है, अंत नहीं कछु भेष, अर्थात उसकी वेशभूषा, पहनावा, कपड़ों में बांधकर हम उसे नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम अनजाने में, अज्ञानता के कारण उस मालिक को बांध कर रख देते हैं कि यह हरे रंग में है। कुछ लोग उसे हरे रंग में बांध कर रख देते हैं, कुछ लोग उसे गेरुआ वस्त्र में बांध कर रख देते हैं कि मालिक की वेशभूषा ऐसी है, परमात्मा की वेशभूषा ऐसी है, यानी उसका कोई भी पहनावा नहीं है। आप उसे किसी भी वस्त्रों में या वेशभूषा में बांध कर नहीं रख सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं, साहिब सच्चा बेअंत है, अंत ना पारावार, यानी उस जैसे एक नदी है, नदी के 2 किनारे होते हैं, इस किनारे से उस किनारे पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि साहिब सच्चा बेअंत है, अंत ना पारावार, उसका एक किनारे से दूसरे किनारे पर आज तक, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया है। केवल संसार से पार हो सकता है,
यानी निष्काम भाव ध्यान साधना करके निष्काम भाव में आकर अपने कर्मों को खत्म करके अपने मिलने योग्य उस सागर में हो सकता है, उस समुद्र में मिलने योग्य हो सकता है। लेकिन यदि कहे कि उस समुद्र की गहराई नाप ले, उस समुद्र के दूसरे किनारे पर चले जाए, तो आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, चाहे वह अवतार हो, पैगंबर हो या संत हो, कोई नहीं जान सकता। यहाँ संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी यही वर्णन और बताना चाहते हैं कि उसका पारावार कोई नहीं पा सका है और पार नहीं हो सकते, ना ही कोई आज तक हुआ है। उससे मिल सकते हैं, मिल करके जब हम उसमें मिल जाते हैं तो फिर हमारा वहाँ अलग अस्तित्व नहीं रह जाता, और जब अलग अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी के समान हो जाते, उसी में मिल जाते हैं, तो फिर कोई जान कैसे सकता है या पार कैसे हो सकता है। उसमें मिलने के बाद कोई पार नहीं हो सकता, ना वर्णन कर सकता है, ना जान पाया। अब फिर आगे कह रहे हैं, साहिब सच्चा बेअंत है, अंत न सतगुरु धाम। उस मालिक का कोई भी धाम स्थान नहीं है, लेकिन हम संसार के प्रत्येक धर्म के अनुयायियों ने, किसी ने उसे मंदिर में बांध कर रख दिया, किसी ने मस्जिद में बांध कर रख दिया, किसी ने चर्च में बांध कर रख दिया, किसी ने मठ में बांध कर रख दिया है, किसी ने आश्रमों में बांध कर रख दिया कि यह सतलोक आश्रम है, यह शुक्रताल आश्रम है, यह सत्संग व्यास है। यानी उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। और जब निश्चित स्थान नहीं है, अर्थात वह सारे ब्रह्मांड में विराजमान है समान रूप से, कहीं आपके घर में भी है और आपके बाहर भी है, घर से बाहर भी है, वह सारे संसार व ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी इसलिए यह बताना चाह रहे हैं क्योंकि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के समय में छुआछूत के कारण, जातिवाद के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण रविदास जी महाराज जी को मंदिर में जाने नहीं दिया गया था। तो उन्होंने इसका वर्णन इसलिए किया जिससे कि लोग उसे समझे और उसे प्राप्त करें, क्योंकि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने किसी मंदिर में जाकर उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने अपने घर में ही रहकर प्राप्ति की है, जो कि उस समय संसार का सबसे, यानी संसार के जो स्वर्ण जाति के लोग थे, शूद्रों के घर को तो अपवित्र समझते थे, लेकिन संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने उस अपवित्र घर में ही उस मालिक को प्राप्त किया है। और यही बताना हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते और सेना ठोक कर कहते हैं कि हम संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के अनुयायी हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे अनुयायी नहीं हो सकते, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। वह संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी को भी सही अर्थों में उनके अनुयायी बने और उनका जो बताए हुए वचन है उस पर चलना आपका परम कर्तव्य है, उसका पालन करना आपका परम कर्तव्य है, न कि रविदास जी महाराज जी की मूर्ति को पूजना। तो आगे कह रहे हैं कि साहिब यानी हम उस मालिक का जो वर्णन है वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसके लिए प्रार्थना या याद करना, सिमरण करना, भजन करना, जिक्र करना, नाम जप करना कहीं पर भी रह कर सकते हैं। सारे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जहाँ पर आपका स्थान है वहीं पर रहकर उसे कर सकते हैं, किसी एक विशेष स्थान पर जाकर नहीं, बस आपका मन पवित्र होना चाहिए। आगे कह रहे कई रविदास पुकार के, अर्थात रविदास जी महाराज यहाँ पुकार करके कहने का तात्पर्य है कि ना दिल की गहराइयों से पुकार करके, अर्थात नाम जप के द्वारा, अर्थात प्रत्येक श्वास के साथ, प्रत्येक प्राण के साथ उसे पुकारे। और हम ध्यान योग व नाम जप की एक संपूर्ण विधि है, हम लोग उसको नहीं अपनाते। कोई केवल बैठ करके ध्यान करता है, कोई नाम जप करता है। यह संपूर्ण विधि को अपनाएं जो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी बताना चाहते हैं। तो कह रहे कहे रविदास पुकार के सिद्ध भय सब काम, यानी जो उसको पुकारता है, ऐसे जोर जोर पुकारना नहीं है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने एक वचन में कहा है, समझाया कि यदि कोई उसे चिल्लाकर पुकारता है कि जोर से बोलो जय बाबा की, तो वह सुनता ही नहीं। और यदि हम उसे धीरे से, मन की गहराई से, मन के विचार यानी बाहर बोल कर नहीं, मन से ही पुकारते हैं, तो वह जल्दी सुन लेता है। तो क्या है, कहे रविदास पुकार के सिद्ध भय सब काम, यानी संसार में मनुष्य शरीर का अंतिम उद्देश्य व काम है मोक्ष प्राप्त करना, उस मालिक में मिल जाना, बस उसको पार नहीं करना, उसमें मिल जाना है ही मनुष्य शरीर का अंतिम लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। प्रत्येक संसार के प्रत्येक धर्म में यही लक्ष्य है। हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं, इस्लाम धर्म में अनंत जीवन पाना कहते हैं,
वो इस ईसाई धर्म में अनंत जीवन पाना कहते हैं और इस्लाम धर्म में अपनी आखिरत को सुधारना कहते हैं। यह और संतों की भाषा में मोक्ष कहते हैं। तो यह सभी ध्यान योग की अंतिम अवस्था ज्ञान समाधि में पहुंचकर अर्थात पूर्ण रूप से निष्काम भाव होकर अर्थात पूरे संपूर्ण जो काम है, काम का कर्म फल है, उसको खत्म करते उसमें मिल सकते हैं। तो निष्काम भाव में जब सूरज शब्द का योग होकर के व्यक्ति निष्काम भाव में आ जाता है अर्थात कुछ भी इच्छा शेष नहीं रह जाती, सब कुछ जान लेता है, यानी सब कुछ पूर्णतः वहाँ पर आ जाती है, कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करना है, वह भी निष्काम भाव से रहकर अंत में पूरी हो जाती है। तो हम सभी लोग संत स्वामी रविदास जी महाराज जी के अनुसार बताए गए वचन और नियम का पालन करें अपने ही शरीर के अंदर, तभी हम संत स्वामी रविदास जी महाराज जी के अनुयायी और जो मनुष्य शरीर का उद्देश्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। सतनाम सत्संग।